क्या आप जानते हैं ज्ञान क्या है? अगर आप ज्ञान का सही अर्थ नहीं जानते, तो आप हमारी इस प्रस्तुति को पूरा देखें, क्योंकि इस प्रस्तुति में हमने ज्ञान को विस्तार पूर्वक बताया है। इस प्रस्तुति में आप ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य को उन्नति और मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। कई लोगों ने ज्ञान के अर्थ और परिभाषा को भिन्न भिन्न रूपों में बताया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञान क्या है। इससे पहले हम आपको एक कथा सुनाते हैं, जिससे आपको ज्ञान का वास्तविक महत्व पता चलेगा। एक संत गंगा किनारे आश्रम में रहकर शिष्यों को पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने रात होते ही अपने एक शिष्य को पुस्तक देकर कहा, इसे अंदर जाकर मेरे तख्त पर रखा। शिष्य पुस्तक लेकर लौट आया तथा कांपते हुए कहा, गुरुदेव, तख्त के पास तो सांप है। संत ने कहा, तुम फिर से अंदर जाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, सांप भाग जाएगा। शिष्य फिर अंदर गया, उसने मंत्र का जाप किया। उसने देखा कि काला सांप वही है। वह फिर डरते डरते लौट आया। अब गुरुदेव ने कहा, वत्स, इस बार तुम दीपक हाथ में लेकर जाओ। सांप दीपक के प्रकाश से डरकर भाग जाएगा। छात्र दीपक लेकर अंदर पहुंचा तो प्रकाश में उसने देखा कि वह सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा था। अंधकार के कारण उसे सांप दिखाई दे रहा था। संत जी को जब उसने रस्सी होने की बात बताई तो वे मुस्कुराकर बोले, वत्स, संसार गहन भ्रमजाल का नाम है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रमजाल को काटा जा सकता है। अज्ञानतावश ही हम बहुत से भ्रम पाल लेते हैं। उन्हें दूर करने के लिए हमेशा ज्ञान रूपी दीपक का सहारा लेना चाहिए। ज्ञान ही कर्मों का कारण है। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं हो सकता। जिसका जैसा ज्ञान होगा, वैसे ही उसके कर्म होंगे। उच्च ज्ञान से ही उच्च कर्म होते हैं। कर्म तो ज्ञान का ही अनुसरण करता है। कर्म छाया की भांति ज्ञान के पीछे पीछे चलते हैं। शरीर में जो क्रिया होती है वह ईश्वर की प्राण शक्ति से ही संभव है, किंतु कर्म तो ज्ञान से होते हैं। एक छोटा सा शिशु हाथ पांव चलाता है। यह क्रिया उसकी प्राण शक्ति के स्पंदन से होती है, किंतु ज्ञान के अभाव में वह कर्म नहीं कर सकता। अतः कर्मों का आधार ज्ञान ही है। ज्ञान शक्ति ईश्वर की ही शक्ति है, जो चेतन है। यह चेतन शक्ति ही ज्ञान स्वरूप है, जिसे शरीर में आत्मा तथा संपूर्ण जगत में ईश्वर कहा जाता है। इसी शक्ति से मनुष्य को ज्ञान होता है तथा वही ज्ञान कर्मों का कारण बनता है। इस ज्ञान शक्ति के अभाव में कोई भी कर्म नहीं हो सकता। यह ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक है सांसारिक, जिससे संसार के कर्म होते हैं, जिनसे भोगों की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में इसे अविद्या अथवा अपरा विद्या कहा जाता है। तथा दूसरा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसे विद्या अथवा पराविद्या कहा गया है, जो मुक्ति का हेतु है। यह ज्ञान उस ज्ञान स्वरूप चेतना का ही ज्ञान है, जो सभी ज्ञानों का कारण है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, जिसका ज्ञान करना ही जीवन का लक्ष्य है। सांसारिक ज्ञानों का भी वही कारण है। ज्ञान का स्रोत ईश्वर की ही चेतन शक्ति है, जिसको जान लेना ही ज्ञान है तथा सृष्टि के रूपों को जान लेना उसका विज्ञान है।
वेदांत का उपदेश उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा को ही जानने के लिए है कि तुम स्वयं को जानो कि तुम भेड़ नहीं सिंह हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम जीव नहीं ब्रह्मा ही हो। अज्ञानवश ही तुमने अपने को जीव मान लिया है। इस अज्ञान को छोड़ो और तुम मुक्त हो, ऐसा चरम उपदेश कोई ज्ञानी ही दे सकता है। किसी अज्ञानी को ज्ञान देना फिर भी सरल है, परंतु श्रद्धायुक्त व्यक्ति को समझाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वह श्रद्धा तो करता है किंतु बुद्धि के विकसित न होने से वह इसको समझ नहीं सकता। संशयुक्त व्यक्तियों को ज्ञान देना असंभव होता है। वह हर बात में तर्क देकर अपने ही विचारों में दृढ़ रहता है। वह समझता है कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है। दूसरों के ज्ञान में वह शंका करता है कि यह सत्य नहीं है। ऐसों के लिए यह ज्ञान नहीं है। हमने वेदांत के ग्रंथों की सरल रूप में व्याख्या करने की चेष्टा की है, जिससे यह हमारे सभी दर्शकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके तथा इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।